फिर कह रहा हूं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। कवि कुमार विश्वास इन दिनों चर्चा में हैं अपने एक बयान की वजह से, जिसमें उन्होंने इशारों में कहा था कि अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए। सिर्फ रामायण घर का नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा, वरना आपकी श्री लक्ष्मी कोई और लेकर जाएगा। इस बयान को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल से जोड़कर देखा गया, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम भी रामायण है। कुमार विश्वास एक और कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में भी कुमार विश्वास ने इस विवाद पर जमकर खरी खोटी सुनाई है, जिन्होंने भी इस विवाद को जबरन खींचा। कुमार विश्वास का क्या कहना है इस पूरे विवाद पर, सुनिए। सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड, और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी। 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड, एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार बंबई जा रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया, और तब तक वो व्योम वाला घूरने लगी एयर होस्टेस कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना यह कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गए, केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है। कुछ भी चलता है। आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है, लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए संसार बहुत कंजूस है। मैं अंतिम पंक्तियां और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उन लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं जिनको यश और अपयश दोनों का अभ्यास है, तब पढ़ रहा हूं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब ये सुनिएगा, ये कृष्ण भी कह रहे हैं और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आभा चमकेगी, निश्चित रूप से चमकेगी। जग भर के अपराध। आज मैं सुबह से देख रहा हूं हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं, और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे, फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। जग भर के अपराध सदा ही। कितना निर्मम जगत है, कितना निर्मम है भाई।
और यह केवल भगवती कृपा से होता है, यह केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए। मैं अटल जी की कृपा मानता हूं, वे राजनीति में निष्कलंक अजात शत्रु रहे। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके अब बाहर आया। यह भगवती की कृपा थी कि मुझे देश के सर्वाधिक मेहनीय लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा मैं भी दिल्ली में दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता। कहां गया कि जग भर भाई ऐसा है, केवल आप ही को नहीं सुनना, उनको भी तो खबर चाहिए। 5 दिन राम पर बोलो, 3-3 घंटे अयोध्या जी में हाजिरी लगेगी। 3 पंजे 15 घंटे, 15 घंटे में नर पिशाचों को एक लाइन नहीं मिली, 20 सेकंड मिले, बस 20 सेकंड। और वो सारे आगे पल्ली पार से, पूरे भारत की समस्या एक तरफ, मैं एक तरफ। कुमार विश्वास ने ये कहा, कुमार विश्वास ने ये कहा। मुझे पता है कि आज के बाद भी अतिसार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया रहने दे तो बेटा, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लेकर मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। प्राण प्रतिष्ठा थी तो ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो इधर से उधर जाने के लिए एक वो चार्टर कर लिया, उसकी फोटो लग गई, तो 15 दिन इसी पे पिले रहे भाई कि ये राम पर बोलते और चार्टर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ? रस का माखन, अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, फिर कह रहा हूं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के। 36-37 वर्ष हो गए मंच पे हमें, हैं? 30 साल तुमने जो उपेक्षाएं की उसका कोई मायना नहीं। हम खुद ही लड़ते रहे, खुद ही भिड़ते रहे, अकेले बोलते रहे। आज थोड़ा सा बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल गया, उनका स्नेह मिल गया, तो तुम्हें दर्द हो गया कि कवि इतना लोकप्रिय क्यों है। कवि लोकप्रिय नहीं है, विचार लोकप्रिय, जिसे कवि गा रहा है। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। विदा करना मुझे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अगली लाइन में। दुनिया जीती, दुनिया जीती गांधारी के शाप हमी ने खाए। लखनऊ वालों, मुझको गले लगाओ, ये कृष्ण कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं। मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बोले बाके बिहारी लाल की।